आज हम लोग वचन में से देखेंगे और हम शायद ये बातों को पहले से भी जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। और ये जो चीज है जो आज हम लोग सीखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम संसार में रह रहे होते हैं, हम उसी रूप में जब संसार में रह रहे होते हैं, हम नए जन्म को पाते हैं तो संसार में रहने के अनुसार हमारी कुछ समझ होती है, सोच होती है। और उसी के साथ में हम जब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है तो हम उसी सोच और समझ के साथ उसे जो चीज हम संसार में जो ज्ञान रहता था हमें उसी के अनुसार हम लोग मसीह जीवन को भी जीने लगते हैं। और कई बार इसलिए हम कई सारी चीजों से चूक जाते हैं या कई सारी चीजों की सच्चाई हमें नहीं मिल पाती है। तो कुछ बातें हैं जो यदि हम लोग जानेंगे तो ये हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को लाएगा। वहां पर हम कई सारी जो ऐसी चीज है जहां पर हम संघर्ष कर रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उन चीजों को समझ पाएंगे। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। आज हम लोग मनुष्य के विषय में सीखेंगे। मनुष्य जो हम लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिसे सृजा है, उसे किस रूप में परमेश्वर ने सृजा है उसके विषय में समझने की कोशिश करेंगे। और यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, और जब हम मनुष्य के को समझेंगे कि उसका निर्माण या उसकी सृष्टि कैसी हुई है, तभी हम उसके साथ कैसा व्यवहार करना है या उसे कैसे संचालित करना है इसके विषय में जान सकेंगे ना। जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर पहले क्या करता है, सारे जो स्टडी है वो अपना करता है। तो वो मुख्य रूप से वो शरीर का स्टडी करता है और उसमें से भी फिर अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में वे विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं और फिर उससे संबंधित सभी चीजों को देखते हैं। तब फिर वो मनुष्य के शरीर में किस प्रकार उसे ऑपरेट करना है, उसे किस प्रकार से दवाइयां देनी है, कैसे काम करता है, इन चीजों को समझ पाते हैं। तो आत्मिक जीवन में भी मनुष्य को जब हम लोग समझते हैं तो वो उससे अलग है जैसा हम संसार में समझते हैं। तो मनुष्य को यदि हम लोग देखें तो उसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, और ये 3 भाग कौन कौन से हैं हम लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 23 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 पद। ये हमें मिलता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पौलुस इस पत्री को लिखने वाला है, वो इस बात को कह रहा है कि शांति का जो परमेश्वर है आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। ये जो पत्री है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी गई है और उन्हें कह रहा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे, या फिर ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारा प्राण सुरक्षित रहे, या फिर ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी देह सुरक्षित रहे। तो वो 3 बातें यहाँ पर शामिल कर रहा है, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ हमें ये बात पता चलता है कि मनुष्य के शरीर में 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह।
ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में आत्मा, प्राण और देह कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको स्पिरिट, सोल, प्राण के लिए सोल और देह के लिए बॉडी। और इंग्लिश में चेंज नहीं होता है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो प्राण है कहीं कहीं पर दूसरे, इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए इंग्लिश वाले को भी ध्यान रखिएगा। स्पिरिट, सोल और बॉडी। स्पिरिट आत्मा के लिए, प्राण सोल के लिए और बॉडी देह के लिए। तो ये तीन चीजें हैं। तो मनुष्य की जो सृष्टि हुई है, तो मनुष्य के शरीर में तीन भाग पाए जाते हैं। ठीक है सिस्टर, आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी बात को हम लोग और दूसरे वचनों से भी देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग निकालेंगे इब्रानी की पत्री, हाँ यहाँ पर हमें दिख रहा होगा, सिस्टर डिस्प्ले कर रही है। बॉडी यानी कि ये हमारा देह हो गया, सोल यानी प्राण, और ये स्पिरिट जो है वो आत्मा को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो मनुष्य है उसके शरीर में ये तीन भाग पाए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जो हम समझ रखते हैं तो हम केवल शरीर सोचते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी बात को मैं कह रही थी कि किस प्रकार से जब हमारा जैसा समझ संसार में होता है ना, हम वैसे ही लेकर के आते हैं, और इसलिए कई बार हमें कुछ चीजों को लेकर के स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग देखेंगे इब्रानी 4:12, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन के बारे में बातें हो रही है कि वो कितना जीवित है और कितना प्रबल और कैसा तलवार के समान है, एक ऐसे दोधारी तलवार के समान है जो बहुत ही चोखा है। और इसलिए क्या है, वो इतना सामर्थी है कि प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को, है ना, गांठ गांठ गूदे गूदे, ये शरीर के बारे में बात हो रही है। और प्राण और आत्मा तो ये हम लोग देख चुके कि ये भी दो भाग, तो इसको गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मनों की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य है कि ये जो तीन भाग हैं उसको आर पार छेदता है या उसे अलग कर सकता है। इस प्रकार की बातें हमें पता चल रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मनुष्य के शरीर में तीन भाग हैं। ठीक है, ये हमने पहली चीज देखा। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो इन तीनों भागों को अलग करने में सामर्थ्य है। और इसलिए जब हम शारीरिक रूप में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। किसी भी मनुष्य से अगर हम लोग पूछेंगे कि तुम्हारे शरीर में कितने भाग हैं, तो वो उसी रूप में जवाब देगा जैसे वो संसार में समझता है। ठीक है, वो ऐसा बोल सकता है कि एक मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब पाचन तंत्र है, एक मेरा तंत्रिका तंत्र है जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, है ना, और इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वाला, तो इस प्रकार से वो कह सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ये तो शरीर ही के भाग के अलग अलग, जो शरीर शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उसी का अलग उसी का ही अलग अलग पार्ट है हम कहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी मनुष्य के शरीर में तीन भाग पाए जाते हैं जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और इसलिए जब हम लोग आत्मिक हैं तो हम लोग इन चीजों को जान पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा, प्राण और शरीर पाए जाते हैं। और तो हमने ये तीन भाग देख लिया। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों भाग कौन कौन से हैं। हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थ, उसका दूसरा, पहला कुरिन्थ की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 पद।
को मिल गया तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है किसी को मिला क्या? हाँ सिस्टर, मैं पढ़ रही हूँ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। हाँ, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आगे भी पढ़िए सिस्टर। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आत्मा जो दिया गया उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पर हमने देखा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। फिर आगे भी हमें कई सारी बातें मिलती है यहाँ पर, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आत्मा क्या करता है, आत्मा का क्या काम है ना। आत्मा यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर की ओर से है कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो ये जो आत्मा है ना, वो परमेश्वर से के द्वारा दिया गया है और परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आत्मा परमेश्वर को ढूंढने वाला वैसा भाग जो शरीर के अंदर है। आपने से भी आप भी अपने शरीर को इस समय इस चीज को अपने शरीर से रिलेट कर सकते हैं कि आपके शरीर में या हमारे शरीर में एक ऐसा भाग है जो परमेश्वर को ढूंढता है ना, परमेश्वर की लालसा करता है, परमेश्वर की इच्छा करता है और परमेश्वर के साथ संगति में बना रहना चाहता है और अच्छे बातों को, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो बातें अच्छी है, उन चीजों को करना चाहता है। तो वही भाग जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो वो भाग दिया हुआ है वही आत्मा कहलाता है। परमेश्वर का प्यास रखता है और परमेश्वर की बातों को जानता है। और इसलिए क्या होता है, ये जो आत्मा वाला भाग है वो परमेश्वर से संबंधित है, यानी कि परमेश्वर को ढूंढने वाला भाग है, परमेश्वर के विषय में जानता है, परमेश्वर की बातें वहां पर है। और उसी का प्रभाव क्या होता है, उसी का प्रभाव हमारे सोच विचार में आता है। ठीक है, तो ये पहला भाग हो गया। तो पहला भाग क्या है, आत्मा है, जो इसके विषय में हमने सीखा कि वो सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है। और फिर हमने क्या देखा कि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है और इसलिए दिया हुआ है कि हम परमेश्वर की बातों को जाने। ठीक है, तो हमने इन बातों को देखा। अब हम लोग दूसरे भाग में आते हैं, वो है हमारा प्राण वाला भाग। ठीक है सिस्टर, आप दूसरा पिक्चर भी डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि और क्लियर हो। ठीक है, तो प्राण वाला भाग, जो प्राण है वो हम कह सकते हैं ये जो आत्मा, प्राण और शरीर है उसमें से ये बीच वाले भाग में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में डिस्प्ले हो रहा है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी ना, तो ये जो सोल है वो प्राण वाला भाग है और ये बीच में आता है, ये आत्मा और शरीर के बीच में आता है। यानी ये जो शरीर और आत्मा है वो प्राण के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम कह सकते हैं। तो प्राण और आत्मा में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ये प्राण में क्या क्या बातें आती है। तो प्राण में कौन कौन सी बातें आती है, जो हमारी जो सोच विचार होती है। ठीक है, हमारी जो भावनाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो कल्पनाएं होते हैं, हमारा विल पावर होता है, बहुत सारी चीजें जो हमारे सोच से मुख्य रूप से संबंधित है। सोच हो गया, विचार हो गया, भावना हो गया, हम कैसा महसूस करते हैं, हम हमारे
क्या अनुभव होते हैं, हमें दुख लगता है, हमें खुशी लगता है, ये सभी चीजें किसमें आती है? ये सारी चीजें प्राण वाले भाग में आती है। और ये जो प्राण वाला भाग है वो आत्मा तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, आत्मा के इम्पोर्टेंस को हम कभी कम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्राण वाला भाग है, इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य की हर एक गतिविधि संचालित होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं, मनुष्य हम लोग वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को करना अच्छा लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बीच में है। आगे जब हम लोग शरीर के विषय में देखेंगे तो ये और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमें पहले तो समझना है कि यहाँ पर देखिए, माइंड, विल, इमोशंस, है ना, ये हमारा मन वाला भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं मन। मुझे ये मन नहीं कर रहा, मुझे वो नहीं मन कर रहा है, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन चिड़चिड़ा है आज, मेरा मन आज आनंदित है, इस प्रकार की बात है। विल, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। इमोशंस, जो हमारी भावना है, मुझे अच्छा नहीं लगा उसने ऐसा कह दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सारी बातें हमारे इमोशंस में आती है। इसके अलावा भी कई सारी इच्छाएं होती है हमारे भीतर में, कुछ इच्छा हम रखते हैं कि हमारा ड्रीम होता है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, कल्पनाएं होती है, ये सभी चीजें हमारे प्राण वाले भाग के अंतर्गत आती है। और हम लोग इसको देख लेते हैं, गलातियों की पत्री निकालेंगे हम लोग, गलातियों की पत्री, और उसका इसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग तीसरे भाग में पहुंचते हैं, शरीर के विषय में, ठीक है। इसमें हम लोग गलातियों की पत्री देखते हैं, गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 16 पद। किसी को मिल जाए तो पढ़ सकते हैं, गलाती 5 उसका 16 पद। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि शरीर भी एक ऐसा भाग है जो मनुष्य में पाया जाता है, और शरीर जो है वो आत्मा का विरोध करता है, ठीक है, आत्मा का विरोध करता है, और ये हमेशा आत्मा के विरोध में जाना चाहता है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, है ना। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इसको ऐसा समझेंगे, अगर तुम लेफ्ट चलोगे तो तुम राइट किसी भी रीति से नहीं चलोगे, है ना, इस तरह का बात हो रहा है। तुम लेफ्ट डायरेक्शन लोगे तो राइट तो नहीं चलोगे, है ना, दाएं चलेंगे तो बाएं तो ऑब्वियसली नहीं चलेंगे, इस तरह की बात हो रही। शरीर के आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर के अनुसार नहीं चलो, यानी हम इसको कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, हमने क्या देखा था वहां पर कि आत्मा ऐसा भाग है शरीर का जो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर को चाहता है, उसके साथ संगति करना चाहता है, उनको जो बातें अच्छी लगती है उसके विषय में सोचता है, वो भाग है। लेकिन शरीर के विषय में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये आत्मा के विरोध में लालसा करता है, यानी आत्मा जो परमेश्वर को ढूंढता है उसके विरोध में वो लालसा करता है। यानी एक तरफ तो जो शरीर को, आत्मा को जो बातें अच्छी लगती है यानी परमेश्वर से संबंधित, उसका विरोध करता है, और दूसरा चीज हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी अपनी कुछ लालसाएं हैं, ठीक है, तो उन लालसाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। अगर हम लोग शरीर में देखें कि वो कौन सा वाक्य, तो ये जो हम अपने हम जिस चीज को छूकर महसूस करते हैं ना, जो हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, जो हमारे सेंसस हो गए, हमारे
सेंसेस हैं, ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, वो सारी चीजें क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सारी चीजें शरीर के भाग हैं। और जिसके द्वारा, जैसे हमारी आंखें, उसके द्वारा हम देखते हैं, हमारे हमारे हाथ है, उसके द्वारा हम स्पर्श से महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें शरीर के अंतर्गत आती है, ठीक है। और फिर हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि बाइबल हमें दो प्रकार के शरीर की, जब हम लोग बात करते हैं तो हमें दो प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। हम लोग उसको देख लेते हैं। एक हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेश, ठीक है। फ्लेश यानी कि जहाँ कहीं भी हम लोग बाइबल में देखेंगे फ्लेश इंग्लिश में, तो वहां पर हमें पापमय स्वभाव जो मनुष्य के अंदर है उसके विषय में बातें होती है। और जब हम कहेंगे बॉडी या देह, तो वो शरीर के अंग और देह, जैसे हमारा शरीर है, जो हम कह रहे थे, हमारा आंख, नाक, मुंह, ब्रेन, ये सभी चीजें देह है। तो ये जो देह है वो भी, क्योंकि ये इसका जो इंटरैक्शन है ये भौतिक चीजों से, ये संसार में घूमता रहता है, संसार में कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, कई सारी चीजों को देखता है डायरेक्टली, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसकी उसकी कुछ लालसाएं हैं और इसमें कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारे जो शरीर है उसके फंक्शन है, तो उसके अनुसार उसकी लालसाएं उत्पन्न होती है। जैसे इसको सोने का मन करेगा या फिर कुछ खाने का मन करेगा ये शरीर को, तो वो जो चीजें हैं उन चीजों की लालसा करता है। और ये सारी चीजें क्या क्या होती है, इनडायरेक्टली आत्मा के विरोध में होती है। क्योंकि एक तरफ तो आत्मा जो है वो परमेश्वर को खोजने वाला भाग है, और इसलिए वो चाहता है कि हम शरीर के अनुसार ना चले, वो अपनी बातों को, जो परमेश्वर की बातें हैं, उन बातों को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। और इधर शरीर भी अपनी बातों को लेकर के आता है, क्योंकि वो भौतिक जगत से सीधे तौर पर संपर्क में है। और फिर दोनों अपनी बातों को रखता है, और बीच में प्राण वाला जो भाग है वो उसे डिसाइड करना रहता है कि वो किस ओर जाए, ठीक है। आप में से भी कई ने ऐसा महसूस किया होगा ना, जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं तो हमारे भीतर एक आवाज आएगा कि थोड़ी देर प्रार्थना करो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ। तो ये क्या है, ये आत्मा की आवाज है, ठीक है। फिर उसी सेम टाइम में एक ऐसा भी आवाज आएगा जो हमें कहेगा कि सो जाओ, कितना अच्छा लगेगा थोड़ी देर और, है ना। सुलेमान इस प्रकार से कहता है, थोड़ा और हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना। इस प्रकार से हमारे शरीर का इच्छा ऐसा उत्पन्न होता है, थोड़ा और लेटेंगे बहुत अच्छा लगेगा, कितना आराम लगेगा। तो ये शरीर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना है। और तो ये दोनों एक एक दूसरे के विरोध में लालसा करता है। और यदि हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं तभी हम शरीर के बातों को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। हमने इस बात को देखा। और फिर आगे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर गलाती 5:16 में ही 18 से यदि हम लोग देखें, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, रुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, ये सभी चीजें। तो हम लोग इस बात को देख लिए कि किस प्रकार से शरीर के भीतर ये चीजें होती है और इसकी लालसा शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ और बातों को इसी से संबंधित। क्या ये जो 3 भाग हैं वो प्रारंभ में कैसे थे, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी उस समय कैसे थे, उसको हम लोग देखेंगे। सृष्टि के समय मनुष्य किस रूप में पाया जा रहा था, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 2:7। हाँ, पढ़ सकते हैं कोई भी। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे रचा, उसे मिट्टी से रचा पहले, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से उसे रचा कि उसे मिट्टी लिया, और फिर उसके नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका, और उसके बाद से उसके उसके अंदर जीवन पाया जाने लगा और वो जीवित हो गया। और फिर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 का 25 में, हमें मिलता है यहाँ पर, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। ठीक है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। तो परमेश्वर ने उन्हें आदम को रचा, फिर हम लोग जानते हैं हवा को भी रचा, फिर उन्हें एक दूसरे के लिए जोड़े के रूप में रखा, और वे दोनों नंगे थे। ठीक है। परमेश्वर ने उन्हें कोई वस्त्र नहीं दिया था, वे दोनों नंगे थे, पर वे लजाते नहीं थे। ठीक है। और तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, सृष्टि के समय जो मनुष्य को जिस रूप में परमेश्वर ने बनाया था, वो इस प्रकार से था कि आत्मा का जो नियंत्रण था वो प्राण और शरीर पर था। ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक पीडीएफ भी है, मैं उसे डिस्प्ले करती हूँ, या फिर मैं सिस्टर को भेज लेती हूँ, थोड़ी देर वेट करिएगा। ये तीनों भाग तो थे ही, लेकिन यहाँ पर वे दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। हमने इस बात को देखा। क्या अभी के समय में अभी के समय में ऐसा हमारे साथ हो सकता है कि हम नंगे हों और लजाए नहीं? नहीं ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि सृष्टि के समय जैसा मनुष्य था उसमें और अभी में किस प्रकार अंतर है। तो उस समय ऐसा क्यों था? सृष्टि के समय जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, तो उस समय में आत्मा का नियंत्रण प्राण और शरीर पर था। यानी कि आत्मा जो है उसका जो पोजीशन है ना, वो हाईएस्ट था। मतलब हम कह सकते हैं कि वो सबसे सुप्रीम जगह पर था। वो अ, अ, सबसे वो उसके पास कंट्रोल था। ठीक है। आत्मा का नियंत्रण प्राण और शरीर पर था, और आत्मिक इंद्रियां शारीरिक इंद्रियों पर प्रभावी थी। जो आत्मा आत्मा में भी कुछ इंद्रियां होती है, वो शारीरिक इंद्रियों पर प्रभावित थी। आत्मिक इंद्रियां जो है वो शारीरिक इंद्रियों पर प्रभावित थी। इसलिए वे नंगे थे पर लजाते नहीं थे। वे नंगे जरूर थे पर उन्हें पता नहीं चल, उनकी सोच नहीं जा रही थी, क्योंकि आत्मा का प्रभाव शरीर पर था। ठीक है। तो आत्मा कंट्रोल वाला पोजीशन में था, हाथ में सारा नियंत्रण था। और इसलिए क्या हो रहा है, शरीर में जो चीज है, यानी कि शरीर नंगा है तब भी उन्हें पता नहीं चल रहा है। उन्हें उस बात के लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को जब प्रारंभिक रूप में परमेश्वर ने रचा, तो वो इस रूप में रचा गया था कि आत्मा जो था वो प्रबल अवस्था में था, और आत्मा का नियंत्रण प्राण पर था, और फिर प्राण के द्वारा शरीर पर भी आत्मा का नियंत्रण था। तो इसलिए वे नंगे थे लेकिन वे लजाते नहीं थे। तो शुरुआत में परमेश्वर ने इस रूप में मनुष्य को बनाया था। ठीक है। फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, अभी दूसरा पेज को डिस्प्ले करेंगे सिस्टर। पाप के बाद मनुष्य की स्थिति कैसे हो गई? पाप के बाद हम लोग जानते हैं मनुष्य की जो स्थिति है वो अलग हो गई, और हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 का 17। यहाँ पर हमें मिलता है
पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने वाटिका में दो वृक्ष रखा था, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष। और उसने कहा था कि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। तो ये जो मृत्यु है, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आदम ने खाया, क्या वो मरा? क्या वो शारीरिक रूप से मर गया? नहीं मरा। तो वो कैसे मर गया? वो आत्मिक रूप से मर गया। ठीक है, हम लोग इसको जानते हैं। और तो जैसे वो खाया उसका वृक्ष, हम लोग उत्पत्ति 3:6 में भी इसको देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अवश्य मर जाओगे। तो वो ऐसी स्थिति की बात कर रहा था जिसको परमेश्वर ने मूल रूप से बनाया है, उससे तुम्हारी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ठीक है, देखिए ये पहले नहीं थी। पहले मतलब जब उन्होंने फल नहीं खाया था तब तक सभी चीजें ठीक थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। एक प्रकार की मृत्यु की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आदम वहां पर शारीरिक रूप से नहीं मरा, लेकिन यहाँ पर ऐसी मृत्यु की बात हो रही है जहां पर हमने पहले क्या देखा, आत्मा जो है वो प्रबल था, है ना। आत्मा नियंत्रित कर रहा था प्राण को और शरीर को। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने वृक्ष के बारे में बताया कि जिस दिन तुम खाओगे उसे अवश्य मर जाओगे। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आदम शारीरिक रूप से नहीं मरा, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में मरा। वो किस रूप में मरा हम लोग उसको देखते हैं। उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो जैसे ही उन्होंने फल खाया तो उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई। किस रूप में? उनका जो आत्मा जो प्रबल रूप में रहता था वो उसकी जो उस स्थिति है उसमें मृत्यु हुई। और इसलिए फिर क्या हुआ, शरीर जो है वो प्रबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो आपको दिख रहा होगा, शरीर प्रबल हो गया है ना। शरीर को मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर, शरीर प्राण को प्रभावित करने लगा और प्राण शरीर को प्राण को प्रभावित करने लगा और आत्मा जो है वो निचली अवस्था में आ गया। तो इस प्रकार की मृत्यु को हम लोग देखते हैं। पहले क्या था, पहले आत्मा प्रबल अवस्था में था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, उस फल को खाया, उसके बाद शरीर जो है वो प्रबल अवस्था में आ गया। तो ये पहले की स्थिति है। देखिए यहाँ पर आत्मा ऊपर है। आत्मा ऊपर कहने का मतलब ये है कि आत्मा प्रबल है। ठीक है, आत्मा के पास वो ताकत है कि वो नियंत्रित कर रहा है प्राण को और शरीर को। अब हम लोग दूसरे स्थिति को देखेंगे। हाँ, शरीर, देखिए शरीर नियंत्रण वाला स्थिति में आ गया और इसलिए उन दोनों को पता चलने लगा कि हम दोनों नंगे हैं। और फिर प्राण को भी उन्होंने बताया और आत्मा जो है आत्मा से नियंत्रित नहीं होने लगा, प्राण शरीर से नियंत्रित होने लगा मनुष्य इस समय के बाद से। तो इसलिए परमेश्वर ने इसी बात को कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम अवश्य मरोगे। उस दिन तुम आत्मिक रूप से जो तुम्हारा नियंत्रण है उसे खो दोगे और तुम शरीर के अनुसार नियंत्रित किए जाओगे। ठीक है, तो हम लोग इस बात को देखते हैं। हाँ सिस्टर, इधर दिखाएंगे उत्पत्ति 2:17 में हमने क्या देखा, आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई, शारीरिक इंद्रियां आत्मिक इंद्रियों पर हावी हो गई। अब क्या होने लगा, शारीरिक जो इंद्रियां है ना, जैसे जो हमारा जितना भी शरीर का भाग है वो आत्मिक इंद्रियों पर हावी हो गया और इसलिए क्या हुआ, उन्हें अपने नंगेपन पर शर्म आना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पाप के
पहले मनुष्य की स्थिति कैसे थी और पाप के बाद कैसी हो गई, और हमने शरीर प्राण आत्मा के द्वारा भी इसे जाना। और आई होप आप सब ये चीजें रिलेट कर पा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसे और देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।